सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी का नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके जो लेखक हैं वो हैं अरविंद कुमार सिंह जी। आइए हम उनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि अरविंद कुमार सिंह जी का जन्म कब हुआ, उन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी। हिंदी भाषा के महान लेखक अरविंद कुमार सिंह जी का जन्म 17 जनवरी 1930 को हुआ था। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ में इनका जन्म हुआ था। और प्रमुख रचनाएं इनकी क्या क्या थी। इनकी प्रमुख कृतियाँ जूलियस सीजर, विक्रम सैंधव, सीता, निष्कासन, हवा को किसने देखा है, हवा जो चलती रहती है, प्यारी सी सुंदर है, मछली आदि हैं। अरविंद कुमार सिंह जी माने जाते हैं। अरविंद कुमार जी ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में चिट्ठियों के महत्व को बताया है। किस तरह पुराने ज़माने में चिट्ठियों के द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता था, एक दूसरे तक पहुंचाता था। इस कहानी में हम इसी बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी का मैं आपको सार बताऊंगी। आप अपनी किताब से इस कहानी को पढ़ेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप इस कहानी के सार को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। चिट्ठियों की दुनिया बहुत ही विचित्र है। चिट्ठियों की जो दुनिया है वो बहुत ही अलग है। आज संचार के अनेक नए साधन हो जाने पर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। संचार मतलब सूचना का जो माध्यम होता है या आपकी बातों को कहने का जो माध्यम, दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है। आज मोबाइल फ़ोन पर आया एसएमएस पत्र जैसा संतोष नहीं दे पाता है। जो हमारे मोबाइल फ़ोनों में आजकल कोई सूचना देनी होती है या कुछ किसी को बताना होता है तो हम एसएमएस के द्वारा दूसरे को बताते हैं। तो वो जो एसएमएस आया होता है वो भी हमें उस तरीके का संतोष या उस तरीके की संतुष्टि नहीं दे पाता जिस तरह का एक चिट्ठी दिया करती थी। पत्रों का स्वरूप लिखित होने के कारण मानव सभ्यता के विकास में इसका विशेष योगदान रहा है। पत्रों का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, वो लिखित होता है। ठीक है, पत्र जो हम क्या करते थे, लिख कर ही हम किसी दूसरे को उसे देते हैं। लिखित होने के कारण मानव सभ्यता के विकास में इनका विशेष योगदान रहा है। तो मानव सभ्यता में जो पत्र है उनका विशेष योगदान इसमें रहा है। पत्रों द्वारा मनुष्य को संदेश के साथ साथ प्रेरणा भी मिलती है। जो पत्र हैं वो हमें संदेश देने के साथ साथ एक प्रेरणा भी देते हैं। जो पत्र होते हैं वो उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो पत्रों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। पत्रों को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद नाम से जाना जाता है। पत्र हमारी यादों को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखते हैं। पुराने ज़माने में पत्र हरकारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। हरकारों का यहाँ पर मतलब है दूत या फिर डाकिया, जिसके द्वारा जो पत्र है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते थे। पहिए के आविष्कार के साथ ही इनकी रफ्तार में काफ़ी बदलाव आया। पहिए के आविष्कार के बाद जो इनकी रफ्तार थी, तेज़ी थी, उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया। बहुत जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो खत हैं वो बहुत जल्दी जाने लगे। टेलीफोन विभाग के तार, वायरलेस तथा राडार ने तो इसकी गति में पंख लगा दिए हैं। अब जैसे टेलीफोन के द्वारा हम किसी को संदेश देते हैं या फिर वायरलेस राडार के द्वारा हम दूसरे को संदेश देते हैं तो वो संदेश कितने चंद मिनटों में ही एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है कि इसकी गति में क्या लग गए, पंख लग गए। पिछली शताब्दी में डाक विभाग ने अपनी व्यवस्था तथा पत्रों की सही संभाल का विशेष प्रयत्न किया। मतलब जो डाक विभाग है उन्होंने इस जो
कला है, जो पत्र लेखन की कला है, उसको संभाल के रखने के लिए कई प्रयास किए। इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। विश्व डाक संघ ने 1977 से 16 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर दिए गए जो प्रश्न हैं उन्हें आप अपनी रफ कॉपी में करेंगे। रिक्त स्थान आपको भरने हैं और कार्य सुंदर रूप में करना है। धन्यवाद।